दोस्तों एक ये क्वेश्चन पूछा गया है एक स्टूडेंट के द्वारा। क्वेश्चन दिया गया है 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21 में से कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है, इनको आरोही क्रम में लगाइए, इनको अवरोही क्रम में लगाइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका तरीका एक ये है कि जो 13 दिया गया है इसको ऊपर एज इट इज़ लिख लेंगे, इसको 15 एज इट इज़ लिख लेंगे, 17 लिख लेंगे और 19 लिख लेंगे। वैसे तो तरीका यही है, 15 से अब डिवाइड कीजिए 13 में, जो आंसर आए वो। फिर इस 15 को अब डिवाइड कीजिए 17 से, फिर भाग दीजिए 19 से, फिर 21 से। जो संख्याएं आएंगी उसमें आप देख लीजिए कौन सी संख्या कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको सॉर्ट करने का तरीका क्या है जिससे हमारा टाइम बच सके। 13, 15, 17, 19 हमने ऐसे ही लिख लिया, नीचे क्या है, इन दोनों का डिफरेंस नीचे आ जाएगा। ये दो का डिफरेंस है, 15, 17 में भी दो का डिफरेंस है, ये भी दो का डिफरेंस है, ये दो की। इनको डिवाइड करेंगे तो ये 6.5, ये 7.5, ये 8.5 और ये 9.5। ये आपका आंसर आ गया। ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी। इनको अगर सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो ये 9.5, मतलब ये 19 वाली, जो ओरिजिनल भिन्न में को दी गई थी 19/21। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। सबसे छोटी पूछी जाएगी तो ये 13/2 ये है। अब इसमें अगर इस तरह से 19/22 होता है यहाँ पे, ये जो संख्याएं दी गई हैं, अगर इन पे यहाँ पे होता कि 19/22, तो बाकी हम सेम करते, 13, 15, 17, 19 लिख लेते। 19 बटे में कितना आ जाता, ये 3 आ जाता। 3 से डिवाइड करते, ये तिचिंग 18, बचता एक, 6.33। तो पहली संख्या तो 6.5, दूसरी 7.5, तीसरी 8.5, चौथी संख्या आ जाती है हमारी 6.33। फिर वो पूछती कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो ये वाली आ जाती 8.5 वाली, जो कि 17/19 है। इस तरह से बहुत आसानी से ऊपर आप ये याद रखिएगा, जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऊपर का ये जो अंश होता है वो एज इट इज़ लिखते हैं, और जो हर होता है उसको हम डिफरेंस जो होता है वो नीचे लिखते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो संख्या जैसी आती है वो हमारा वैसा ही उसकी वैल्यू। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, 15 से भाग देंगे 13 में, 17 का भाग देंगे 15 में, तो भी वही वैल्यू आएगी कि छोटा बड़ा कौन है। तो ये आप देखिए, 2 से हमने डिवाइड किया, 6.5, 7.5, 8.5, 9। ये बहुत ईजिली हमने इसको कैप्चर कर लिया।